अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर वेरी वेल। सो ओके, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास एसक्यूएल का नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग यूनियन ऑल और यूनियन ऑपरेटर को समझेंगे और उसके साथ हमारे पास फिर एग्जिट एक स्टेटमेंट भी यूज़ होती है, उसका भी हम लोग यूज़ करेंगे। सो स्क्रीन विजिबल है? ओके सर। जी जी। ओके। सो के यूनियन ऑल ऑपरेटर हमारे पास यूज़ होता है दो या फिर दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स, सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए हम लोग यूनियन ऑल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब दो या दो से ज़्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट्स की बात है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास फिर दो या दो से ज़्यादा ही टेबल्स के बीच हम लोग काम करेंगे, इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखेंगे। और यूनियन ऑल में हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी आउटपुट में डिस्प्ले होती हैं। जिस तरह यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, सेलेक्ट मैंने कर लिया सिटी फ्रॉम कस्टमर के टेबल से, और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा यूनियन ऑल। अच्छा, इन दोनों के दरमियान भी हमारे पास स्पेस होगी, यूनियन स्पेस ऑल। अब ये एक सेलेक्ट स्टेटमेंट थी। अभी हमने बात करी है कि यूनियन ऑल में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं। तो अब सेकंड वाली जो हमारे पास सेलेक्ट स्टेटमेंट है वो हम लिखेंगे यूनियन ऑल के बाद, क्योंकि इस स्टेटमेंट को और ये वाली जो अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे इन दोनों को मिलाकर कंबाइन हमने इनके रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है, जिसके अंदर डुप्लीकेशन वैल्यूज़ भी मौजूद होंगी। तो मैंने कस्टमर्स वाले टेबल में से सिटी को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि यही सिटी वाला कॉलम मेरे पास सप्लायर्स वाले टेबल के अंदर भी मौजूद है। सो यहाँ पर हम सप्लायर्स लिख लेंगे। ओके, यहाँ पर जो अब जितने भी कस्टमर वाले टेबल के अंदर सिटी होंगे और जितने भी सप्लायर्स वाले टेबल के अंदर सिटी होंगे वो सारे के सारे आउटपुट में डिस्प्ले होंगे, चाहे डुप्लीकेट हों या ना हो, रिपीट हो रहे हों या फिर ना हो रहे हों, वो सारे के सारे हमें डिस्प्ले होंगे। और दोनों ये जो सेलेक्ट स्टेटमेंट्स हैं इन दोनों में जो कॉलम नेम होगा वो सेम ही होना चाहिए, क्योंकि फिर ही हमारे पास ये यूनियन ऑपरेटर वर्क करता है। सो यहाँ पर मेरे पास 120 रिकॉर्ड्स आउटपुट में डिस्प्ले हुए हैं, क्योंकि कस्टमर वाले में 91 है और सप्लायर्स के अंदर टोटल रिकॉर्ड्स 29 है, तो इनको प्लस करें तो 120 ही बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम अगर ऑर्डर बाय कर लें, ऑर्डर बाय सिटी वाले कॉलम के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर डिसेंडिंग या सेंडिंग नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग वाइज ही चलेगा। तो इसमें हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, जिस तरह ये देखें बर्लिन बर्लिन। अब बर्लिन हो सकता है कि दोनों टेबल्स में दो दो बार हो या दो से भी ज़्यादा बार हो या दोनों टेबल्स में एक एक ही बार हो, तो हमारे पास यहाँ पर बर्लिन दो बार आया है। इसी तरह हमारे पास ये वाला भी सिटी नेम जो है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो डुप्लीकेशन वैल्यूज़ इस यूनियन ऑल ऑपरेटर के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। यस। सर मेरा एक एक छोटा सा सर, ये जो आप दो टेबल की बात कर रहे हैं, ये एक टेबल एसक्यूएल में हम लोग एक फाइल को कंसीडर करते हैं या फाइल के अंदर टेबल होते हैं? हमारे पास टेबल्स होते हैं। एक हम लोग सबसे पहले क्रिएट करते हैं डेटाबेस, ठीक है। उस डेटाबेस के अंदर वो टेबल्स मल्टीपल्स होते हैं और एक टेबल के अंदर उसके रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये टेबल्स मेरे पास मौजूद हैं, टेबल की फॉर्म में ही हमारे पास डाटा मौजूद होता है। तो ये टेबल नेम है कि कस्टमर का रिकॉर्ड, एक कस्टमर का टेबल बनाया गया है। जिस तरह हम लोग एक्सेल के अंदर टेबल्स शीट्स क्रिएट करते हैं, तो वो एक शीट में हमारे पास एक वक्त में एक रिकॉर्ड होता है, लेकिन वो किसका रिकॉर्ड होता है? वो सेल्स का होता है, एम्प्लॉयज़ का होता है, प्राइस का होता है, कस्टमर का होता है, स्टूडेंट्स का होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास एक शीट के अंदर वो एक रिकॉर्ड एक वक्त में मौजूद होता है। इसी तरह एसक्यूएल के अंदर हमारे पास टेबल के अंदर ये रिकॉर्ड मौजूद होते हैं। लाइक एक शीट में एक ही टेबल होता है, मीन्स कि अगर फाइल की फॉर्मेट में बात की जाए तो एक फाइल में एक ही टेबल लाइक होगा। यस, सेम रिकॉर्ड्स वाला। ओके ओके ओके। सो यहाँ पर मेरे पास ये दो टेबल्स थे और चूंकि अब दो टेबल्स के दरमियान ही हम ये यूनियन ऑपरेटर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी सिलेक्ट स्टेटमेंट तो दो हैं। अब इन दोनों टेबल्स के दरमियान मेरे पास सिटी वाला कॉलम
सेम था, इसलिए उसके रिकॉर्ड्स टोटल देखने के लिए वो मेरे पास 120 यहाँ पर यूज़ होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम साथ में जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट वेट, ओके, यहाँ पर हमारे पास कंट्री भी है, एड्रेस भी मौजूद है, और कस्टमर वाले टेबल में भी हमारे पास एड्रेस कंट्री मौजूद है। तो अब हम साथ में यहाँ पर कंट्री को भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी हमने कंट्री ले लिया और यहाँ पर भी कंट्री, लेकिन ऑर्डर बाय हम सिटी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे पास दोनों रिकॉर्ड्स, अब कंट्री में भी जितने भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी होंगे वो भी मेरे पास आउटपुट में डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पर यूनियन ऑल के साथ ही अगर हम लोग कंडीशन इंप्लीमेंट करें तो कंडीशन के लिए हम लोग वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। हैविंग क्लॉज सिर्फ हम तब यूज़ करेंगे जब हम ग्रुप बाय का इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर वेयर की ही कंडीशन लगाएंगे। अब वेयर की कंडीशन भी हम लोग एक बार नहीं लगाएंगे बल्कि 2 टाइम्स ही लगाएंगे, क्योंकि 2 अलग अलग टेबल्स हैं, उनके अंदर कॉलम सेम है हमारे पास, लेकिन उनके अंदर भी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल कि अगर सिटी जो है वो बर्लिन कस्टमर वाले टेबल के अंदर नहीं है तो हो सकता है फिर वो सप्लायर वाले टेबल के अंदर तो ज़रूर होगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा देते हैं वेयर। उसके बाद मैं सिर्फ वो वाली सिटी देखता हूँ जिनकी कंट्रीज़ कौन सी होंगी, यूके होगी। अब यही जो कंडीशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी होनी चाहिए, क्योंकि हमने सेम ही रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाने हैं, तो इसलिए कंडीशन भी यहाँ पर हमारे पास इम्प्लीमेंट करते हैं कि मुझे सिर्फ उन्हीं के सिटीज़ दिखाओ जिसकी कंट्री क्या है, यूके है। और इसके साथ हम एक और लगा देते हैं, वो हम लिख लेते हैं कंट्री इन यूएसए यूके। यस सर ये इनर जॉइन से रिलेट नहीं कर रहा, क्या चीज़? ये कॉन्सेप्ट इनर जॉइन के जैसे ही है ना? नहीं, कि इनर अगर जॉइन कोई हमारे पास यूज़ होता है, उसमें हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होती, उसमें हमारे पास नल वैल्यूज़ नहीं होती। इनर जॉइन में तो सिर्फ हम लोग किसी जो है वो अपने एक कॉलम के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। यूनियन ऑल में तो है कि इकट्ठा करना, कंबाइन करना, जिस तरह मैथ्स में हम लोग ये सेट में पढ़ते थे यूनियन, कि दोनों सेट्स को हम यूनियन मिला देते थे, चाहे उनमें कोई कॉमन वैल्यू होती थी या नहीं भी होती। तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये यूनियन यूज़ हो रहा है। अच्छा, अब कंट्री में मैंने कहा है कि मुझे जिन जिन की कंट्री यूएसए यूके है उन्हीं के रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाओ, तो वही मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। ये इन ऑपरेटर भी हम लोगों ने पढ़ा है कि में, इस में है, यानी ये मेंबरशिप ऑपरेटर भी हम लोग कह सकते हैं एसक्यूएल के अंदर। सो ओके, ये है हमारे पास यहाँ पर यूनियन ऑल ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर यूनियन ऑपरेटर। अच्छा, यूनियन ऑपरेटर हमारे पास यूनियन ऑपरेटर यूज़ होता है कि जिसमें डुप्लीकेशन वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हैं। इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं होती। तो यहाँ पर हम इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर अब देखें मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है, 4। हालांकि पहले मेरे पास आउटपुट जो है वो 5 या 6 थी यूके कंट्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें लंदन मल्टीपल्स टाइम था, लेकिन अब सिर्फ मेरे पास यहाँ पर लंदन एक ही बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये लंदन के एंड पे ए आ रहा है, इसलिए वो उसको सेम मैच नहीं कर रहा। तो यूनियन में हमारे पास यूज़ होता है जिसमें ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड्स को क्या करता है, रिमूव कर देता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब मेरे पास यहाँ पर सिर्फ रिकॉर्ड्स 94 आ रहे हैं, जबकि पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट, सिटी, कंट्री फ्रॉम कस्टमर, फिर यूनियन, यहाँ पर अभी मैंने इसको कमेंट कर दिया, यानी कि ये वेयर वाली कंडीशन अभी यूज़ नहीं हो रही। फिर सेकंड सप्लायर वाले टेबल में से भी मैंने सिटी कंट्री ही लिया है।
लेकिन पहले मेरे पास जो रिकॉर्ड थे वो 120 आ रहे थे यूनियन ऑल में, लेकिन चूंकि उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी इन्वॉल्व थी, अब मेरे पास यहाँ पर सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, यानी कि जो एक बार तो लाजमी आउटपुट में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यूनियन का ऑपरेटर। सो यूनियन ऑल में हमारे पास हम दोनों टेबल्स को कंबाइन करने के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन यूनियन ऑल में और यूनियन में डिफरेंस यही है कि यूनियन ऑल में डुप्लीकेट ड्रॉज या डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, जबकि यूनियन में हमारे पास वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। सो ओके, क्लियर। तो ये हमारे पास बहुत इजी जो है वो छोटे से ऑपरेटर्स थे। सो क्लियर है। ओके, यहाँ पर इसको भी मैंने यूनियन के साथ यूज़ कर लिया है, जिसमें मैंने कंट्री कही है कि सिर्फ यूएस से यूके के रिकॉर्ड्स दिखाओ, सिटी वाइज भी कंट्री वाइज भी। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने किसका यूज़ किया है, यूनियन का। तो यूनियन में उसने सिटीज़ को क्या किया है, रिमूव कर दिया है। अब सिटीज़ को इसलिए सिर्फ उसने सिटीज़ ही रिमूव की हैं क्योंकि कंट्री तो मैंने खुद उससे यहाँ पे कंडीशन पे इम्प्लीमेंट की है कि कंट्रीज़ मुझे यूएसए और यूके की दिखानी है। तो कंट्री तो फिर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ आएंगी ही आएंगी, लेकिन सिटी हमें वो सिर्फ यूनिक ही दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिट ऑपरेटर। एग्जिट ऑपरेटर हमारे पास यूज़ होता है एक सब क्यूरी की तरह। ठीक है, अब सब क्यूरी क्या है, एक क्यूरी के अंदर ही दूसरी क्यूरी का या एक ही कमांड के अंदर दूसरी कमांड का मौजूद होना। लेकिन ये हमारे पास वर्क तब करता है जब इनर हमारे पास क्यूरी या सब क्यूरी ट्रू हो, फिर ही हमारे पास ऑल ओवर द आउटपुट ट्रू होती है। ओके, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया सप्लायर नेम, किस टेबल से, सप्लायर वाले। ओके, जस्ट वेट। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास सप्लायर आईडी है और यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट वाला कॉलम है, उसके अंदर भी मेरे पास यहाँ पर ये सप्लायर आईडी है। तो ये आईडीज़ जो मैच होंगी उन्हीं के मुझे अगर नेम देखने हैं तो फिर उसके लिए हम यहाँ पर एग्जिट कमांड का स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। अब वेयर कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये यूज़ होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे एग्जिट्स और उसके बाद यहाँ पर अब हम पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे। पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी बाकी की स्टेटमेंट या फिर क्यूरी को लिखेंगे। अब इसमें से मुझे चाहिए प्रोडक्ट नेम, कौन से टेबल में से, प्रोडक्ट वाले टेबल में से। ओके, प्रोडक्ट्स वाले टेबल में से ले लिया मैंने। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगा दी है वेयर, जहाँ प्रोडक्ट्स डॉट। अब प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर अभी हमने देखा है कि सप्लायर आईडी हमारे पास मौजूद है, वो अगर सेम होगी किसके साथ, सप्लायर वाले टेबल के अंदर सप्लायर आईडी के साथ जो सेम होंगी उन्हीं के सिर्फ मुझे रिकॉर्ड को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर ये एग्जिट्स के अंदर जो मेरे पास ये एक और क्यूरी, क्योंकि कमांड लिख रहे हैं, क्यूरी पास कर रहे हैं, तो इसलिए इसको सब क्यूरी भी कहा जाता है। ये एग्जिस्ट का हमारे पास कॉन्सेप्ट सब क्यूरी में भी आ जाता है। अब ये किस तरह से डिस्प्ले हुआ है, मैंने देखने तो सप्लायर्स नेम ही थे, जो आउटपुट जो यहाँ पर हमने
आउटर क्यूरी लिखी होगी, रिजल्ट उसी के हमारे पास डिस्प्ले होंगे। लेकिन इनर क्यूरी में मैंने क्या कंडीशन लगाई है कि प्रोडक्ट्स नेम प्रोडक्ट्स वाले टेबल में से लो जिनकी प्रोडक्ट आईडी जिनकी सप्लायर आईडीज दोनों टेबल्स में, प्रोडक्ट्स वाले टेबल के अंदर भी सप्लायर आईडी मौजूद थी और सप्लायर वाले टेबल के अंदर भी सप्लायर आईडी मौजूद थी। तो वो जो दोनों आईडीज सेम होंगी सप्लायर वाले टेबल्स में, उन्हीं के नाम मुझे डिस्प्ले करवाएगा। जिस तरह एक्जोटिक लिक्विड है तो इसकी प्रोडक्ट टेबल के अंदर सप्लायर आईडी और सप्लायर टेबल के अंदर सप्लायर आईडी मौजूद थी, तो चूंकि ये कंबाइन हो गया तो उसके लिए हम यहाँ पर एग्जिट का यूज़ कर रहे हैं कि एक क्यूरी के अंदर हमारे पास दूसरी क्यूरी आ रही है। तो इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं, ये हमारे पास एग्जिट स्टेटमेंट है जो कि या फिर ऑपरेटर है जो कि यूज़ किया जाता है सब क्यूरी के तौर पर। समझ आई है? इसमें जो आउटर हम लोगों ने अपनी कंडीशन दी थी, क्यूरी लिखी थी, रिजल्ट हमारा वही डिस्प्ले होगा, सप्लायर नेम ही डिस्प्ले होंगे, लेकिन वो डिस्प्ले वो करवाएगा जिसमें हमारे पास सप्लायर आईडीज प्रोडक्ट वाले टेबल में और सप्लायर वाले टेबल में मौजूद होंगी। क्योंकि अभी हमने देखा था प्रोडक्ट वाले टेबल में भी हमारे पास मौजूद थी सप्लायर आईडी का कॉलम और सप्लायर वाले टेबल में भी आईडीज का कॉलम मौजूद था। सर ये ज़रूरी है कि हम इनर अगर क्यूरी यूज़ करें तो एग्जिस्ट स्टेटमेंट ही यूज़ करें या एग्जिस्ट क्लॉज ही यूज़ करें? इन जैसे हम यूज़ कर सकते हैं या कोई भी इनर उसमें इन की क्लॉज भी यूज़ कर सकते हैं हम? चलें यहाँ पर हम इन भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखें एरर आ चुका है। तो हर क्यूरी अपनी जो है वो एक कमांड के मुताबिक यूज़ होती है जो उसका यूज़ है, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट यूज़ होती हैं कंडीशन के लिए यूज़ करने के लिए और उसी के पर्सपेक्टिव पर हमारे पास स्टेटमेंट डिस्प्ले होती है। इसी तरह एसक्यूएल के अंदर भी इन जो है वो हम लोग यूज़ करते थे कि मल्टीपल्स वैल्यूज़ के लिए हम उसका यूज़ करते थे कि अगर ये मेरे इस टेबल के अंदर या इस कॉलम के अंदर मौजूद हैं तो उसके पर्सपेक्टिव हमें डिस्प्ले करवाओ रिकॉर्ड्स रिजल्ट। लेकिन एग्जिट्स का मतलब है कि शामिल है बीच में, ठीक है, मौजूद है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि एग्जिट्स करती हैं अगर तो ये वाली कमांड वाकई ही करती होगी कि हाँ सप्लायर आईडी प्रोडक्ट वाले टेबल में भी और सप्लायर्स वाले टेबल में भी सेम सेम मौजूद हैं, तो उनको कंबाइन करके मुझे सिर्फ वो सप्लायर नेम ही यहाँ पर डिस्प्ले करवाएगा। अच्छा चलें यहाँ पर हम सप्लायर अगर आईडी को भी साथ में डिस्प्ले करवा देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो आईडीज़ यहाँ पर डिस्प्ले करवा हो रही हैं इनके रिकॉर्ड्स भी हमारे पास प्रोडक्ट्स वाले टेबल के अंदर मौजूद थे। हालांकि यहाँ पर देखें सप्लायर्स के टोटल रिकॉर्ड 29 है और प्रोडक्ट्स के रिकॉर्ड टोटल 77 है। तो जो आईडीज़ हमारे पास होंगी उन्हीं के यहाँ पर रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। मेरे ख्याल से अगर हम वेयर के अंदर सप्लायर नेम या इन उसमें दें तो शायद इसे चलना तो चाहिए कि लॉजिकली तो कोई एरर नहीं है, एग्जिस्ट के साथ उसको काम करना चाहिए एग्जिस्ट के अलावा, क्योंकि हम अभी फील्ड्स नेम नहीं, मैंने अभी बताया है कि इन हमारे पास यूज़ होता है जो हम कॉलम की वैल्यूज़ बताते हैं उसको भाई, कि इस कॉलम के अंदर अगर यूके यूएसए मौजूद है, जिस तरह अभी हमने इससे पिछली जो स्टेटमेंट यूनियन यूनियन ऑल में हमने उसका यूज़ किया था कि वेयर कॉलम कंट्री इन, अगर कंट्री वाले कॉलम में ये वैल्यूज़ मौजूद हैं तो फिर हम उस इन का यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें हम साथ वैल्यूज़ भी बता रहे होते हैं। इनके बाद हम वैल्यूज़ लिखते हैं पैरेंथेसिस में मल्टीपल्स के ये वैल्यूज़ अगर इस कॉलम के अंदर मौजूद हैं तो उनके रिकॉर्ड पूरी रो वाइज कंप्लीट हमें डिस्प्ले करवाओ। ओके, सो ये एग्जिस्ट्स तो हम लोग यूज़ करते हैं एग्जिस्टेंस के लिए कि अगर ये वाली आईडीज़ दोनों सेम टेबल्स के अंदर मौजूद होंगी तो फिर हमें ये वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएगा। समझ आई है?
ओके, अब यहाँ पर देखें, मैंने कैटेगरी वाला कॉलम, जिन कॉलम्स के दरमियान मेरे पास सेम मौजूद थी आईडीज़, कैटेगरी कॉलम वाले में से मैंने सिर्फ कैटेगरी कॉलम ले लिया है, और उसके बाद मैंने कहा है कि अगर ये नेम तब ही मुझे आउटपुट में डिस्प्ले करवाना जब इन दोनों टेबल्स में ये सेम आईडीज़ मौजूद होंगी, सेम आईडीज़ एग्जिस्ट करती होंगी, तो फिर ही मुझे कैटेगरी नेम या फिर कैटेगरी आईडी डिस्प्ले करवानी है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट यूज़ होती है। ठीक है, इसमें हम लोग इनर जॉइन भी यूज़ कर सकते हैं कि इनर जॉइन में भी हमारे पास क्या यूज़ होते हैं कि इनर में जो कंबाइंड रिकॉर्ड्स हमारे पास डिस्प्ले होते हैं, यानी दोनों टेबल्स में जो हमारे पास सेम रिकॉर्ड्स मौजूद हों। ओके, लेकिन उसमें हमारे पास सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि फिर उसमें हम लोग एग्जिस्ट्स और ये सब क्यूरी हम लोग यूज़ नहीं करते। ओके, सो कोई और यहाँ पर तो हमारे पास ओके प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पर हम साथ में एक और कंडीशन लगा देते हैं, अगर ये हमारे पास वर्क कर जाए, यूनिट इन बॉक्सेस। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम फिर प्राइस का कॉलम दे देते हैं, प्राइस ग्रेटर देन हमारे पास हो 100, तो फिर ही वो वाले रिकॉर्ड हमें आउटपुट में डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी आईडीज़ और कैटेगरी नेम वो वाले हमें डिस्प्ले हुए हैं जिनकी प्राइस क्या है, 100 से ज़्यादा की है, तो उन्हीं के रिकॉर्ड यहाँ पर हमें डिस्प्ले हुए हैं। तो ये इनर क्यूरी के अंदर ही हम मल्टीपल्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सप्रेशंस। ठीक है, बात क्लियर हुई है कि इन ऑपरेटर और एग्जिस्ट ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। इन ऑपरेटर तो हम लोग यूज़ करते हैं जब कॉलम नेम देते हैं, फिर इन ऑपरेटर यूज़ करते हैं और उसके बाद हम फिर मल्टीपल्स वैल्यूज़ जो हमने देखनी होती हैं वो बताते हैं कि अगर इस कॉलम में मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर हम दोनों टेबल में से किसी एक टेबल के ही रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू कि दोनों में जो आईडीज़ होंगी वो सेम होनी चाहिए, और उसके अलावा भी अगर हमने कोई और कंडीशन पास करनी होगी तो फिर हम उनके दरमियान में एंड या और का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। यानी एक सेंस में एक कॉम्प्लेक्स क्यूरी हो गई। ये यस, तो जो हमारे पास इन ऑपरेटर है वो यूज़ होता है कि हम चेक करना चाह रहे हैं एक कॉलम में मल्टीपल्स वैल्यूज़ डिस्प्ले, उनके रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना है, तो फिर हम इनका यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है दैट इज़ एनी और ऑल ऑपरेटर हमारे पास है। एनी ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें भी हमारे पास जो लॉजिक है वो या जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह का सब क्यूरी का ही है, लेकिन एनी का मतलब क्या होता है कि कोई भी। ठीक है, तो इसमें हम लोग इनर क्यूरी में से कोई भी रिजल्ट डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग एनी ऑपरेटर का ANY एनी ऑपरेटर का हम लोग यूज़ कर लेंगे जो हमारी इस कंडीशन पर मीट कर रहा होगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर इसी हम लोग अपनी क्यूरी का यूज़ करें तो चूँकि हमारे पास जो है वो सेम यही यूज़ होंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं एग्जिस्ट्स की जगह लिख दूँ वेयर, ओके नहीं, हमारे पास यहाँ पर ये यूज़ होगी सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी नेम, कैटेगरी आईडी
फ्रॉम कहाँ से, प्रोडक्ट्स वाले टेबल। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे वेयर, जहाँ पे मैंने कह दिया है प्रोडक्ट आईडी इक्वल, अब किसके बराबर होनी चाहिए वो मैं यहाँ पर एनी ऑपरेटर का यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट करूँगा कि कोई भी हो, मुझे उसके रिकॉर्ड कोई भी डिस्प्ले करवा देना। उसके बाद इसके पैरेंथेसिस में मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स वाले के अंदर भी हमारे पास प्रोडक्ट आईडी मौजूद है। वेयर जहाँ पे क्वांटिटी ग्रेट बल्कि लेस देन हो, चलो 10 के, इसको हम रन करके देखते हैं प्रोडक्ट आईडी का। ओके, यहाँ पर अब ये एनी ऑपरेटर किस तरह से यूज़ किया है, मैंने प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट किए हैं, प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट की है और कैटेगरी आईडी सेलेक्ट की है प्रोडक्ट्स वाले टेबल के अंदर, क्योंकि ये मौजूद हैं। अभी रिसेंटली हमने टेबल भी देखा था तो उसके अंदर ये तीनों कॉलम्स मौजूद हैं, लेकिन इनके रिजल्ट किस तरह से डिस्प्ले हुए हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई है प्रोडक्ट आईडी। अब मुझे प्रोडक्ट आईडी वही डिस्प्ले होंगी इक्वल एनी जब मेरी ये वाली क्यूरी क्या होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अब प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी सेम जो होंगी ऑर्डर डिटेल्स के अंदर, और उन्हीं की क्वांटिटी अगर 10 से कम की होगी तो उसी के रिकॉर्ड मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, उसी के रिकॉर्ड मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होंगे टेबल में से। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी आईडी तो मुझे डिस्प्ले होगी, लेकिन इनके वो वाले रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जो मेरी इस कंडीशन पर मीट कर रहे होंगे। इस कंडीशन पर किस तरह से मीट करेंगे ये हम लोग यहाँ पर अगर देख लें, हम इसको अगर रन करके देखें तो यहाँ पे देखें मेरे पास प्रोडक्ट आईडी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं 72, 14, 22, लेकिन अगर आप टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देखें तो मेरे पास कितने हैं 427। ये 427 वो रिकॉर्ड्स हैं जिनकी क्वांटिटी क्या है, वो है कम है 10 से, लेकिन उसमें से भी मुझे वो वाले रिकॉर्ड्स उस एनी ऑपरेटर में यूज इम्प्लीमेंट हुए थे, एक तो जिनकी आईडी सेम थी और उसके अलावा हमने वहाँ पर एनी ऑपरेटर का यूज़ किया था। तो एनी ऑपरेटर में हमें वो कोई भी रिकॉर्ड्स यानी कि कुछ ये नहीं है कि सारी की सारी अगर वो हमें वैल्यूज़ भी डिस्प्ले करवा सकता है, हमें वो कम वैल्यूज़ भी यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकता है। ठीक है, तो कोई भी वो हमें वैल्यू, क्योंकि एनी ऑपरेटर का यही हमारे पास एनी वर्ड का जो मतलब है वो यही है कि कोई भी, ठीक है, कुछ वो हमें वैल्यूज़ या कुछ से भी कम की वैल्यूज़ वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया था एनी ऑपरेटर। लेकिन अगर इसी कंडीशन के साथ हम यूज़ कर लें ऑल ऑपरेटर, तो ऑल का मतलब होता है कि वो सारी की सारी ही डिस्प्ले हमें करवाता है। सो ओके, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, ओके, यहाँ पर हो सकता है कि कोई भी हमारे पास वैल्यूज आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा वहाँ लग रहा पर है जैसे कोई null भी value हमारे है। पास वैल्यूज़ ना हो। चलिए यहाँ पर हम अगर 50 करते हैं
ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ जो हैं वो ना हो, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर हमें वो कुछ भी रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करवा रहा। लेकिन अगर यहीं पे हम एनी का यूज़ कर लें, तो देखिए एनी ऑपरेटर में वो हमें कुछ ना तो कुछ रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा रहा है कि जिनकी क्वांटिटी क्या है 50 के इक्वल मौजूद है। ओके, सो ऑल में वो हमें मे बी इसलिए भी ना करवा रहा हो कि उसमें हमारे पास सिर्फ 50 या 10 वाली वैल्यूज़ ही मौजूद नहीं है, बल्कि बहुत सी वैल्यूज़ मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, तो इस वजह से भी वो हमें ना डिस्प्ले करवा रहा हो। लेकिन अगर हम लोग इन ऑपरेटर का यूज़ कर लें, 10 वाली कह देते हैं, 30 वाली, 50, ओके, यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है एनी का। अगर हम यूज़ करें तो चूँकि दोनों में हमारे पास डिफरेंस है कि ऑल में वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड भी डिस्प्ले करवा सकता है, लेकिन अगर कंडीशन हमने लगाई हो कि सिर्फ ये वाली वैल्यू ही डिस्प्ले करवाओ, अब चूँकि ऑल का मतलब है सब, तो हमारे पास उस सब से मुराद है कि उस कॉलम के अंदर हर तरह की मल्टीपल्स वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो हम लोग अगर एक ही वैल्यू से मांग रहे हों तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें फॉल्स आउटपुट दे सकता है। लेकिन एनी के अंदर, अब मैंने एनी के अंदर यही यही लिखा है कि मुझे 10 वाली, 30 वाली, 50 वाली क्वांटिटीज़ डिस्प्ले करवा दो। हो सकता है कि उसने यहाँ पर मुझे कुछ 10 वाली करवा दी हों, कुछ 30 और कुछ 50 वाली, या हो सकता है सिर्फ और सिर्फ उसने मुझे 50 वाली ही जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाए हों। तो ये दोनों में हमारे पास डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट ऑल लिख लूँ, प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स, के प्रोडक्ट्स वाले टेबल में से मुझे प्रोडक्ट्स नेम सारे के सारे डिस्प्ले करवाओ। तो देखो अब उसने मुझे यहाँ पर ऑल, तमाम के तमाम यहाँ पर रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाए हैं। तो यहाँ पर उसने साथ ही साथ मुझे प्रोडक्ट्स आईडी भी डिस्प्ले करवाई हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट थे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने एग्जिट्स ऑपरेटर का यूज़ किया कि उसमें सब क्यूरी आ जाती है कि अगर ये सब क्यूरी एग्जिस्टेंस करती हैं, इनके रिकॉर्ड्स अगर मौजूद होते हैं, तो फिर ही मुझे दोनों टेबल्स के रिकॉर्ड्स को कंबाइन कर आउटपुट में डिस्प्ले करवाओ। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यूनियन और यूनियन ऑल। यूनियन में हमारे पास वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर देता है, जबकि यूनियन ऑल यानी कि सबको यूनियन, सबको इकट्ठा कर दो। तो फिर यूनियन ऑल में हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी इन्वॉल्व होती हैं। और एनी और ऑल ऑपरेटर, हम लोगों के पास एनी का मतलब है कि जो सब क्यूरी में हमने कंडीशन या फिर जो कमांड पास की होंगी वो अगर मिलती होंगी या ना भी मिलती हों, उसकी कुछ वैल्यूज़ वो हमें आउटपुट में डिस्प्ले करवा देगा। अब कुछ से मुराद है कि जिस तरह मैंने वहाँ पे 10 इन ऑपरेटर का बीच में कंडीशन का यूज़ करते हुए इन ऑपरेटर में मैंने 3 वैल्यूज़ दे दी हैं, तो अब हो सकता है उसने तीनों ही वैल्यूज़ के रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करवाए, तीनों में से 2 के करवाए हों, क्योंकि एनी है कोई भी वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकता है। एंड देन फिर हमारे पास ऑल ऑपरेटर था। तो ऑल ऑपरेटर में हम अगर कोई कंडीशन भी लगा देंगे वो उसके पर्सपेक्टिव नहीं चलेगा, रिकॉर्ड्स नल होंगे, क्योंकि एक कॉलम के अंदर हमारे पास मल्टीपल्स वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो ऑल ऑपरेटर का जब हम लोगों ने सिंपली यूज़ किया, सेलेक्ट ऑल प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, तो फिर उसने मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा दें, क्योंकि वहाँ पे मैंने कंडीशन का यूज़ नहीं किया। तो अगर हम ऑल ऑपरेटर में कंडीशन का यूज़ करते हैं तो फिर वो हमें रिकॉर्ड्स नल करवाएगा, लेकिन एनी में वो आउटपुट डिस्प्ले करवा देगा। सो इज़ इट क्लियर? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ प्रैक्टिस की और वो समझने की बात है कि अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए, डिफरेंट इन कमांड्स का फिर यूज़ करें। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाएगी तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएंगे।
सो क्लियर है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज़ हम अपनी आज यहीं पे क्लास एंड करते हैं। यही हमारे पास बस 2-3 टॉपिक्स रह गए थे। मे बी नेक्स्ट क्लास जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों की आफ्टर द ईद स्टार्ट होंगी, तो फिर उसमें अगर कोई एसक्यूएल की और चीज़ हमने समझ नहीं हुई तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। थैंक यू सर। अच्छा, आज रश का मुझे थोड़ा सा मैं बता दूं, मैंने ये डाटा एनालिसिस इसलिए सेलेक्ट किया था कोर्स कि मैं एक इंडस्ट्रियल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रहा था, जिससे मैं बिलोंग करता हूँ इंडस्ट्रियल स्टेट से। इस वक्त फिलहाल उनके पास मैनुअल डाटा एक्सेल में हमने शिफ्ट करा दिया है, तो उसके लिए इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था ताकि मैं उसको एनालाइज करके नॉर्मलाइज करके उसकी एक अच्छी सी डेटाबेस बना सकूँ। तो क्या ये कोर्स इस लेवल पे तो है कि डाटा में एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन क्या हम यहाँ पे सैंपल के तौर पे उस स्कीम को यूज़ कर सकते हैं कि हम इंडस्ट्रियल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको यहाँ पे बनाएं अपने कोर्स में, तो एक लाइव केस हो जाएगा हमारे पास। डाटा खुद बनाना हो, क्रिएट करना हो आपने? डाटा हमारे पास मौजूद है, फॉर्म में एक्सेल फॉर्म में मौजूद है, डेटाबेस वगैरह हमारी मौजूद है, लेकिन जाहिर बात है वो सब एक दो सीटों में पूरा डाटा बनाया हुआ है, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टेट से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, वॉट एवर, क्योंकि उसमें हमको जो मल्टीपल डिवाइड करना, नॉर्मलाइजेशन करनी है कि अलग अलग टेबलों ताकि रिपोर्टिंग आसान हो सके, प्रॉपर ईआरडी बन सके, तो क्या वो हम यहाँ पे एक लाइव केस के तौर पे उसको शामिल कर सकते हैं? हाँ, उसको आप एक्सेल के अंदर भी उसको कर सकते हैं, बिल्कुल उसको हम लोग एसक्यूएल के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन एसक्यूएल में आपके पास आपके खुद का डेटाबेस का डाटा होना चाहिए, ठीक है। उसमें जो है वो, या एक्सेल वगैरह को तो हम उसमें इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो एसक्यूएल चूँकि खुद इटसेल्फ डेटाबेस है, तो उसका अगर आपके पास रिकॉर्ड डाटा मौजूद होगा तो फिर उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और वो आपने आई थिंक प्रीवियस ही क्वेश्चन एक तरह का रिपीट किया, तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह एट द एंड हम फिर इसके ऊपर भी थोड़ी सी अपनी जो वर्किंग है वो परफॉर्म कर लेंगे, थैंक यू। ठीक है।